प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज विद आरजू में। इससे पहले हम लोग हिंदी की किताब दुर्वा से ओस कविता को पढ़े थे और उसके भावार्थ को समझे थे। आज हम लोग ओस कविता के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जानेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न और उत्तर को करेंगे। गूंथना के अर्थ है पिरोना। सभी बच्चे लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और इन शब्दार्थ को भी साथ में लिखते जाएंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ है चमकता हुआ, उजला। जुगनू, जुगनू का अर्थ है एक कीड़ा रात में उड़ने पर इसकी दुम में रोशनी निकलती है। सभी बच्चे लोग जुगनू देखे होंगे। कौन कौन बच्चे देखे हैं और इस जुगनू से खेले हैं, कमेंट में जाकर लिखेंगे। नभ, नभ का अर्थ है आकाश, आसमान, जिसको हम लोग आम बोलचाल में आसमान ही बोलते हैं। जौहरी, जौहरी का अर्थ दिया गया है रत्नों की जांच परख करने वाला, जो सोना चांदी मोती सही असली है या नकली की जांच करता है। जैसे हम लोग सुनार की दुकान में जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं जौहरी, जो हीरा की परख करता हो कि नकली है या असली। खजाना, खजाना का अर्थ होता है रुपया, सोना चांदी रखने का स्थान, कोष, धनगार। यानी जहाँ हम लोग सोना चांदी या पैसा को रखते हैं जमा करके, उस जगह को भी खजाना बोलते हैं या फिर रुपया को भी खजाना बोलते हैं। रत्न, रत्न मीन्स रतन है, जो जिसको हम लोग हीरा मोती के रूप में जानते हैं, इसका मानी होगा रत्न। नाना, नाना मीन्स अनेक, माने कई तरह का। निराली, निराली का अर्थ हो गया सुंदर, मनोहर, माने जो दिल को छू ले, दिल को अच्छा लगने वाला को हम लोग बोलते हैं निराली। अंजलि, अंजलि का मानी होगा दोनों हथेलियों को मिलने से बनने वाली मुद्रा। जैसे बच्चों हम लोग जब कभी कभी हाथ को, दोनों हाथ को मिलाते हैं तो एक चांद टाइप का आकृति बन जाता है, तो इसे ही हम लोग इस मुद्रा को ही अंजलि कहते हैं। जैसे कभी पानी भर के लाना है दोनों हाथों से, मिट्टी भर के लाना है तो उसे दोनों हथेली को सटा लेते हैं, तो इसी मुद्रा को हम लोग कहते हैं अंजलि, इसी मुद्रा को कहते हैं। जी, जी मीन्स हमारा मन। कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग को मन नहीं कर रहा पढ़ने का, खेलने का, तो मन के जगह बहुत लोग इसे जी भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जी नहीं लग रहा पढ़ाई में, हमारा जी नहीं लग रहा है खेल कूद में। अब दूसरा शब्द है शोभा। शोभा का अर्थ होता है सौंदर्य, खूबसूरती। कौन सा चीज़ ज़्यादा शोभनीय है या ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है या दिल को छू रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं शोभा। निरख, 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 निरख मीन्स देख देख कर। बहुमूल्य, बहुमूल्य मीन्स होता है कीमती चीज़, मूल्यवान, जो जिसका बहुत दाम हो, जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो, उसको हम लोग बोलते हैं बहुमूल्य। बच्चों ये सारे शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दार्थों को आप लोग कॉपी पे लिखेंगे और याद भी करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए दे सकता है आपका कि नभ का क्या अर्थ है, नीचे ऑप्शन रहेगा, उसमें से चुन के आपको लिखना है। इसलिए मैं ये शब्दार्थ आज कराई हूँ। आगे हम लोग अब करेंगे प्रश्न और उत्तर, जो उस कविता से संबंधित है। प्रश्न है, कविता से ही ये प्रश्न लिया गया है। यहाँ है प्रश्न पहला है, उसमें का है कविता में रत्न किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। जो बच्चे लोग उस कविता को याद कर लिए होंगे वो अच्छे से ये जवाब दे सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने कविता में रत्न किसको कहा है, ओस को रत्न कहा गया है और फूलों और पत्तों और हरी घास पर बिखरे हुए हैं। कहाँ पर बिखरे हुए हैं ये? फूल और पत्तों पर और हरी घास पर। दूसरा प्रश्न है खा नंबर, ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। उत्तर है ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह
अंजलि भरकर इन्हें ले आएं और इनको देख देख कर एक कविता लिखें। यहाँ पे अभी मैंने अंजलि का शब्दार्थ बताया था। अंजलि मीन्स हो जाता है आपके दोनों हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनती है उसको हम लोग बोलते हैं अंजलि। कभी कभी हम लोग भी पानी भरकर इस तरह से हाथ में यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं या फिर मुँह धोते हैं, तो उस मुद्रा को कहते हैं अंजलि। उनका भी मन कर रहा सारे ओस को अपने अंजलि में भर लें और उस ओस को देख देख कर क्या करेंगे, एक कविता लिखेंगे। तो बच्चों, सभी बच्चे जो यहाँ पर क्लास कर रहे हैं सभी कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और सभी इसे जल्दी से नोट करके और याद भी करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में एक नए चैप्टर को लेकर और उसके प्रश्नों और उत्तरों को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।